भगवान जगन्नाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप को बताता है। जगत यानी दुनिया और नाथ यानी मालिक। वे भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, लेकिन उनका स्वरूप सबसे अनोखा है। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जो बिना पलक झपकाए पूरी दुनिया को देखती हैं। उनके हाथ और पैर नहीं हैं जो हमें सिखाते हैं कि वे किसी की मदद के बिना ही पूरी सृष्टि को चलाते हैं। वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। ये तिकड़ी हमें परिवार के प्रेम और एकता का महत्व सिखाती है। भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि वे जीवित देवता हैं जो अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। उनका स्वरूप बहुत सरल और बच्चों जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की नहीं, बल्कि एक सच्चे और साफ दिल की जरूरत होती है। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून है जो हर भक्त को अपनी ओर खींच लेता है। लोग उन्हें प्यार से कालिया भी कहते हैं, क्योंकि उनका रंग सांवला है, जैसे गहरे बादलों का रंग होता है। वे इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। वे बीमार पड़ते हैं, उन्हें आराम की जरूरत होती है, और वे अपने भक्तों से मिलने के लिए यात्रा पर भी निकलते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ पूजते नहीं, बल्कि उनसे एक गहरा रिश्ता महसूस करते हैं, जैसे वह उनके परिवार का ही कोई सदस्य हो। भगवान जगन्नाथ का धाम ओडिशा के पुरी शहर में है, जो भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ वे राजा की तरह रहते हैं और उनकी सेवा में हजारों लोग लगे रहते हैं। उनका मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ हर जाति और धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चा विश्वास किसी भी बंधन से बड़ा होता है। वे हमें यह भी दिखाते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में बसते हैं, और वे हमेशा हमारी रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। उनकी कहानी राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, जिन्होंने भगवान की इस अनोखी मूर्ति को बनवाने का सपना देखा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां हमें यह संदेश देती हैं कि दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, और हमें अपूर्णता में भी सुंदरता देखनी चाहिए। वे सिर्फ ओडिशा के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और प्रेम का प्रतीक है। उनका सरल रूप और गहरी बातें हर किसी को जीवन का सही मतलब सिखाती है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास और आस्था की जीती जागती कहानी है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, लेकिन आज जो विशाल मंदिर हम देखते हैं, उसे 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने बनवाना शुरू किया था। यह मंदिर इतना ऊंचा है कि इसकी चोटी पर लगा झंडा दूर दूर से दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाती है। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि वे सदियों से अपनी जगह पर टिके हुए हैं। इस मंदिर की बनावट अपने आप में एक रहस्य है। यह 4 मुख्य भागों में बंटा हुआ है। गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्तियां हैं। जगमोहन, जहां भक्त खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। नाट मंडप, जहां नृत्य और संगीत होता था। और भोग मंडप, जहां भगवान को भोग लगाया जाता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, और इसके चारों ओर एक मोटी दीवार है, जिसे मेघनाद प्राचीर कहते हैं। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जो इसे एक छोटे शहर जैसा बनाते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में किसी भी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा गया है। इस मंदिर ने अपने इतिहास में कई हमले झेले हैं, लेकिन हर बार यह और भी मजबूती से खड़ा हुआ है। कई बार आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान के भक्तों ने हमेशा मूर्तियों को बचा लिया। वे मूर्तियों को छिपाकर दूर दराज के गांवों में ले जाते थे, और जब खतरा टल जाता तो उन्हें वापस ले आते थे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि लोगों का विश्वास कितना गहरा है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि लोगों की हिम्मत और भक्ति का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियां हमें बीते समय की याद दिलाती हैं और बताती हैं कि आस्था हमेशा जीतती है। मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। पूर्व दिशा का द्वार सिंहद्वार कहलाता है, जिसके सामने अरुण स्तंभ खड़ा है। यह स्तंभ पहले कोणार्क के सूर्य मंदिर में था, जिसे बाद में यहाँ लाया गया। मंदिर की वास्तुकला में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। उदाहरण के लिए, मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है। ये कैसे संभव है?
ये आज भी एक रहस्य है। ये मंदिर हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान और कला में कितने आगे थे। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान का एक अनमोल खजाना है। जगन्नाथ मंदिर की रचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक ये है कि मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं दिखती है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम, आपको मंदिर की परछाई कहीं नजर नहीं आएगी। यह कैसे होता है, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर के निर्माण की एक खास तकनीक का कमाल है, जबकि कुछ इसे भगवान का ही एक चमत्कार मानते हैं। यह अनोखी बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ऊपर लगा हुआ चक्र भी बहुत रहस्यमयी है। इसे नील चक्र कहा जाता है और यह अष्टधातु से बना है। इसकी खासियत यह है कि आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हों, यह चक्र हमेशा आपको अपनी ओर ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे यह चक्र हर भक्त पर अपनी नजर रख रहा हो। यह चक्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक तरह का सुरक्षा कवच भी माना जाता है, जो मंदिर को आसमानी बिजली और अन्य खतरों से बचाता है। इसका डिजाइन इतना सटीक है कि यह हमें प्राचीन भारत के धातु, विज्ञान और इंजीनियरिंग के ज्ञान का एहसास कराता है। मंदिर के स्थान का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया है। यह समुद्र के किनारे बना है, जहां आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन पुरी में यह उल्टा होता है। यहां दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर और शाम के समय समुद्र से जमीन की ओर बहती है। यह प्राकृतिक नियम के बिल्कुल विपरीत है और इसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिल पाया है। यह अनोखी घटना भी भगवान जगन्नाथ के चमत्कारों में गिनी जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी यहां भगवान के नियमों का पालन करती है। एक और अजीब बात यह है कि जब आप मंदिर के सिंहद्वार से अंदर कदम रखते हैं, तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर निकालते हैं, लहरों का शोर फिर से सुनाई देने लगता है। यह अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है, मानो मंदिर के अंदर एक अलग ही शांत दुनिया हो। यह सब बातें जगन्नाथ मंदिर को सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और चमत्कारी जगह बनाती है, जहां विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे बनाने की प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जहां हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार होता है। इस प्रसाद को अन्न ब्रह्म कहा जाता है, यानी भोजन भी भगवान का ही एक रूप है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चाहे हर दिन कुछ हजार लोग आए या लाखों, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही कभी बर्बाद होता है। ये कैसे होता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ पाया है। ऐसा लगता है जैसे मां लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखरेख करती हैं। प्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर चढ़ाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है और फिर धीरे धीरे नीचे के बर्तनों का खाना पकता जाता है। यह विज्ञान के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो बर्तन आग के सबसे करीब होता है, उसका खाना पहले पकना चाहिए। यह चमत्कार हर दिन होता है और यह भगवान जगन्नाथ की महिमा का एक और सबूत है। यह प्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि इसे पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर की रसोई में लगभग 500 रसोइये और 300 सहायक काम करते हैं, जिन्हें सुवार कहा जाता है। वे बिना किसी आधुनिक मशीन के पारंपरिक तरीकों से यह सारा भोजन तैयार करते हैं। रसोई में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रसाद बनाते समय कोई भी अशुद्धि हो जाए, तो रसोई में एक कुत्ता दिखाई देता है और फिर सारा भोजन फेंक कर दोबारा बनाना पड़ता है। यह दिखाता है कि भगवान के लिए भोजन कितनी श्रद्धा और पवित्रता से तैयार किया जाता है। यह प्रसाद केवल पेट नहीं भरता, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। महाप्रसाद की एक और खास बात यह है कि इसे किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जब यह प्रसाद बाजार में बिकने के लिए जाता है, तो इसकी पवित्रता भंग नहीं होती। लोग इसे निर्मल्य कहते हैं और इसे अपने घर ले जाकर परिवार के साथ बांटते हैं। ये महाप्रसाद हमें सिखाता है कि भगवान की नजर में सब एक समान हैं और भोजन जैसी पवित्र चीज पर किसी का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है, जो हर किसी को बिना किसी शर्त के मिलता है।
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज एक ऐसा चमत्कार है जो हर दिन देखने को मिलता है। ये ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। आमतौर पर कोई भी कपड़ा या झंडा उसी दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा चल रही हो, लेकिन पुरी के इस मंदिर का ध्वज इस नियम का पालन नहीं करता। अगर हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। यह दृश्य हर किसी को हैरान कर देता है और इसका कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिल पाया है। यह भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। इस ध्वज को हर दिन बदला जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हर शाम मंदिर का एक पुजारी 45 मंजिला ऊंचे गुंबद पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है और पुराने ध्वज को उतारकर नया ध्वज लगाता है। ये काम इतना खतरनाक है कि इसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं, लेकिन पुजारी इसे अपनी दैनिक सेवा का हिस्सा मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक भी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यह परंपरा भक्तों के अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाती है। यह ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह मंदिर की पहचान और गौरव का प्रतीक है। इस पर चंद्रमा का चिन्ह बना होता है जो भगवान शिव से जुड़ा है और यह दिखाता है कि जगन्नाथ धाम में शैव और वैष्णव परंपराओं का संगम है। इस ध्वज को चढ़ाने की सेवा एक खास परिवार के लोग ही करते हैं और यह अधिकार उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। वे इसे भगवान की सेवा का एक सौभाग्य मानते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना इस परंपरा को निभाते हैं। उनका यह समर्पण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी डर से बड़ी होती है। ध्वज का हवा के विपरीत लहराना हमें एक गहरा संदेश भी देता है। यह हमें सिखाता है कि जब आप भगवान की शरण में होते हैं तो प्रकृति के नियम भी आपके लिए बदल जाते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा परिस्थितियों के साथ बहना ही जरूरी नहीं है। सच्ची आस्था और हिम्मत से हम मुश्किलों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। यह ध्वज सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत है जो हमें हर दिन भगवान की मौजूदगी का एहसास कराता है और हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है। यह एक ऐसा मौका होता है जब भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यह त्योहार हर साल आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। इस दिन तीनों देवताओं को 3 विशाल और भव्य रथों पर बैठाया जाता है और उन्हें खींचकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो उनका मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग पुरी आते हैं। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। इन रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही रथ बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाता है। इन रथों को बनाने में किसी भी धातु की कील का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इन्हें पारंपरिक तरीकों से लकड़ी के खांचों और जोड़ों से तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो 45 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। इन रथों को सजाने में कई हफ्ते लग जाते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से कोई विमान धरती पर उतर आया हो। रथ यात्रा का सबसे भावुक पल तब होता है जब पुरी के राजा, जिन्हें गजपति कहा जाता है, सोने की झाड़ू से रथों के आगे का रास्ता साफ करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहरा कहते हैं। यह हमें यह संदेश देती है कि भगवान की नजर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, यहाँ तक कि राजा भी उनके सामने एक सेवक ही है। इसके बाद लाखों भक्त मिलकर इन भारी रथों को रस्सियों से खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसे भी रथ को खींचने का मौका मिलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग भक्ति में झूमते गाते और जयकारे लगाते हुए रथों को आगे बढ़ाते हैं। ये त्योहार सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस दिन हर जाति और धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, उन्हें भी इस दिन भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। भगवान खुद चलकर उनके पास आते हैं। यह दिखाता है कि वे कितने दयालु हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान किसी एक जगह बंधे नहीं हैं, बल्कि वे हमेशा अपने भक्तों के बीच रहते हैं। यह त्योहार प्रेम, समानता और भक्ति का एक जीवंत उत्सव है।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पहली नजर में अधूरी और अपूर्ण लगती हैं। उनके हाथ और पैर पूरी तरह से बने हुए नहीं हैं और उनका आकार भी बहुत सरल है। यह स्वरूप अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपाए हुए है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब राजा इंद्रद्युम्न ने इन मूर्तियों को बनवाने का काम शुरू किया तो उन्होंने स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से यह काम करने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि जब तक वह मूर्तियां बना रहे होंगे कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। कई दिन बीत गए लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। राजा की रानी गुंडिचा को चिंता होने लगी कि कहीं विश्वकर्मा को कुछ हो तो नहीं गया। उनके बार बार कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यह अधूरी मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान की जल्दबाजी कैसे अच्छे काम को भी अधूरा छोड़ सकती है। इन अधूरी मूर्तियों का एक और गहरा मतलब है। वे हमें सिखाती हैं कि यह दुनिया और इसमें रहने वाले हम सभी लोग किसी न किसी रूप में अधूरे हैं। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। भगवान इस रूप में हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और अपूर्णता में भी सुंदरता देखनी चाहिए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो बिना पलकों के हैं, ये दर्शाती हैं कि वे हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनके अधूरे हाथ ये बताते हैं कि उन्हें किसी की मदद करने के लिए भौतिक हाथों की जरूरत नहीं है। वे अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, जो यह दर्शाती हैं कि जीवन नश्वर है। हर 12 या 19 साल में एक बार नव कलेवर नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों के अंदर से एक रहस्यमयी वस्तु, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, निकालकर नई मूर्तियों में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय तरीके से की जाती है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाता है और सिखाता है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। भगवान का यह रूप हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य को बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं, जो भक्तों के विश्वास को और भी गहरा करती हैं। ऐसी ही एक कहानी भक्त सालबेग की है, जो जन्म से एक मुस्लिम था, लेकिन भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वह किसी यात्रा पर गया हुआ था और रथ यात्रा के समय पूरी नहीं पहुंच सका। उसने दिल से भगवान से प्रार्थना की कि वे तब तक रुकें जब तक वह उनके दर्शन न कर ले। चमत्कार यह हुआ कि भगवान का रथ नंदी घोष आगे ही नहीं बढ़ा। लाखों लोगों के खींचने पर भी रथ अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। जब सालबेग वहां पहुंचा और उसने भगवान के दर्शन किए, तभी रथ आगे बढ़ा। एक और प्रसिद्ध कहानी भक्त दासिया बाउरी की है। वह एक निचली जाति का था, इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक दिन वह भगवान को चढ़ाने के लिए एक नारियल लेकर आया, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसने दुखी होकर मंदिर के बाहर से ही भगवान को पुकारा और कहा, हे प्रभु, मैं तो अपवित्र हूं, लेकिन यह नारियल तो पवित्र है, इसे स्वीकार करें। उसने जैसे ही नारियल हवा में उछाला, वह सीधे भगवान के हाथों में पहुंच गया, जो उस समय गर्भगृह में थे। ये देखकर वहां मौजूद सभी पुजारी हैरान रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन से बड़ी होती है। ऐसी ही एक घटना कुछ सदियों पहले हुई, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और पूरी शहर के डूबने का खतरा पैदा हो गया। लोगों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं समुद्र को आदेश दिया कि वह अपनी सीमा में रहे। आज भी पुरी का समुद्र बाकी जगहों की तुलना में काफी शांत रहता है। लोग मानते कि यह भगवान जगन्नाथ की कृपा ही है, जो समुद्र को शहर में घुसने से रोकता है। यह घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और उनके विश्वास को जीवित रखती हैं। इन चमत्कारों के माध्यम से भगवान हमें यह दिखाते हैं कि यदि हमारा विश्वास सच्चा और गहरा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक होता है। लोग भगवान जगन्नाथ को सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि अपना मित्र, अपना रक्षक और अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वे अपनी हर खुशी और हर दुख उनके साथ बांटते हैं। यही वजह है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, तो वे उसकी मदद के लिए जरूर आते हैं।
यह अटूट विश्वास ही जगन्नाथ संस्कृति की आत्मा है, जो इसे इतना जीवंत और शक्तिशाली बनाती है। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।